हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में एक चैप्टर था, इसका नाम था फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट आपने पूरा का पूरा पढ़ रखा है, लेकिन क्लास 12 में कुछ टॉपिक ऐसे थे जो डिलीटेड थे, अब वो सीयूईटी में आ रहा है। ये जो दो टॉपिक है, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट और दूसरा है क्लास मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट। इन दोनों टॉपिक से सीयूईटी में पक्का एक नए क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, डेफिनेटली क्लास आपको इसको स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा पढ़ के जाना है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कवर करते हैं दोनों के दोनों टॉपिक को बहुत ईजी लैंग्वेज में, और जो भी एमसीक्यू आएगा इसमें से वो आप बना लोगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, चलो ध्यान समझो क्लास। सबसे पहले बात करते हैं मनी मार्केट, ठीक है, और कैपिटल मार्केट। दो तरह के मार्केट होते हैं, आपको पता है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। मनी मार्केट बेसिकली शॉर्ट टर्म फंड के लिए होता है और मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड के लिए कैपिटल मार्केट होता है, ये आपको पता है। अब मनी मार्केट से फंड्स को रेज करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मनी मार्केट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, आपको अंदर का एक्सप्लेनेशन दे देगा और बोलेगा ट्रू फॉल्स बताओ, या फिर कौन सा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा नहीं है, या फिर ये किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। तो ध्यान समझना, सबसे पहला है कॉल मनी। 5 पढ़ेंगे इसके अंदर। पहला है कॉल मनी, दूसरा है ट्रेजरी बिल्स, तीसरा है कमर्शियल बिल, चौथा है कमर्शियल पेपर, और पांचवा है सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। पहले समझते हैं कॉल मनी किसे कहते हैं। कॉल मनी का दूसरा नाम है क्लास इंटर बैंक कॉल मनी। बेसिकली एक बैंक दूसरे बैंक से उधार ले लेता है अपनी सीआरआर और एसएलआर की रिक्वायरमेंट के लिए। क्लास कहीं से भी क्वेश्चन पूछा आ सकता है, ध्यान समझना। कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के लिए एक बैंक दूसरे बैंक से कई बार 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, बहुत लो टर्म के लिए, बहुत कम समय के लिए उधार लेता है क्लास। इस मनी को क्या बोलते हैं क्लास? कॉल मनी। तो इसे इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया जाता है। एक बैंक दूसरे बैंक से उधार लेता है या देता है क्लास, उसको बोलते हैं कॉल मनी। और कॉल मनी की बात करें क्लास, यहां पे मनी बोरोड ऑन लेंट क्लास ऑन डिमांड फॉर अ शॉर्ट पीरियड विच इज जनरली 1 डे, बट एक से ज्यादा भी हो सकता है। संडे एंड अदर हॉलीडे आर एक्सक्लूडेड फॉर दिस पर्पस। मोस्टली बैंक यूज कॉल मनी। कॉल मनी को इंटर बैंक कॉल मनी भी कहते हैं क्लास, बट इवन अदर ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी क्लास ऑल्सो डील विद कॉल मनी। और कॉल मनी क्योंकि 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के लिए लिया जाता है, तो इस पे भी इंटरेस्ट चार्ज होता है। अब 1 से 2 दिन के लिए भी कोई आपको पैसे दे रहा है और वो रकम 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ है, तो भैया उसका इंटरेस्ट भी अच्छा खासा बन जाएगा। इसीलिए क्लास उसके जो इंटरेस्ट रेट होता है उसे बोलते हैं कॉल रेट। इतनी बात क्लास इसके अंदर सफिशिएंट है। इनमें से ही कोई पूछेगा, पहचानना होगा कि ये कॉल मनी है, कमर्शियल बिल है, कमर्शियल पेपर है, या ट्रेजरी बिल है, या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, कौन सा है पांचों में से। ठीक है, बैंक वाला काम हो गया। सेकेंड, ट्रेजरी बिल्स। बेसिकली सरकार इशू करती है ट्रेजरी बिल्स, लेकिन डायरेक्टली पब्लिक को इशू नहीं करती, आरबीआई के थ्रू इशू करती है। तो आप ऐसा कह लो कि ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट के बॉन्ड है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आम जनता को इशू करता है। ठीक है, फंड्स को रेज करने के लिए विद इन 1 ईयर की मैच्योरिटी होती है। और क्लास ये इशू होता है डिस्काउंट पे, और रिडीम किस पे होता है क्लास? पार पे। कहने का मतलब क्या है, मान लो क्लास मैंने 50,000 के ट्रेजरी बिल्स आपको 48,000 में दे दिए और 1 साल बाद आपको 50 के 50 लौटा दिए। ये 50,000 की वैल्यू है, ये बिल है, एक पेपर है, मैंने आपको दे दिए सिर्फ 45,000 में, तो डिस्काउंट पे आपको इशू कर दिया। साल भर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता इस पे, इसको जीरो कूपन इंटरेस्ट रेट बॉन्ड बोलते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस ये था 50 का, आपको मैंने पकड़ा दिया, आपसे 45 ले लिए, 1 साल बाद या 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने बाद मैं आपको आपके पैसे लौटाऊंगा 50, और इसमें आपसे 50 में ले लूंगा, यानी कि आपको 5,000 का फायदा हो गया। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। तो treasury bills are issued by RBI on behalf of the government of India. The government of India, the government are sold bills to bank and general public. These bills, मतलब RBI के थ्रू इशू करता है। These bills are negotiable instrument. It is freely transferable. आप किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हो। These are issued at discount और redeem at par. ठीक है। It is safest instrument because it is made by RBI. क्लास बिल्कुल सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल सेफ मानोगा, आरबीआई ने इशू किया है क्लास। द मैच्योरिटी पीरियड जो है वो क्लास ट्रेजरी बिल्स का 14 से 364 दिन का, मिनिमम 14 डेज 2 वीक्स, मैक्सिमम 364 दिन, साल भर का। दीज आर सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स, और क्लास उसको हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स को। ये दे आर इशू एट प्राइस लोअर देन देयर फेस वैल्यू एंड रीपेड एट पार। दीज आर अवेलेबल ऑन मिनिमम इन्वेस्टमेंट, कम से कम क्लास 25,000 रुपये और मल्टीपल देर ऑफ आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये सेफिएस्ट है। जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता इस पे। जैसे जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब कैसे 9% डिबेंचर्स है तो 9% का इंटरेस्ट है।
10% डिबेंचर्स और 10% का इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट क्या है? 0। इंटरेस्ट रेट को हम लोग कूपन रेट बोल रहे हैं ट्रेडिशनली, ठीक है। तीसरा है कमर्शियल बिल। आपको कॉल मनी समझ आ गया, ट्रेजरी बिल समझ आ गया। अब बात करते हैं कमर्शियल बिल की। ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल को ही कमर्शियल बिल बोलते हैं। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन की मदद करने के लिए क्लास उधार ट्रांजैक्शंस के लिए कमर्शियल बिल का इस्तेमाल करता है। ध्यान रखना, एक बिजनेसमैन एक फर्म दूसरे फर्म को हेल्प करने के लिए करती है, और सेल शॉर्ट टर्म पीरियड जनरली 90 दिन का होता है, और बैंक से डिस्काउंट भी कराया जा सकता है। ये सेम है जो क्लास आपने बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर पढ़ा होगा। क्लास एग्जाम्पल, मैंने आपसे उधार ले लिया और आपको बिल दे दिया, ठीक है, तो आपकी हेल्प हो गई। ये बिल दिखा के आप मुझसे अपना पैसा वापस ले सकते हो, लेकिन इस बिल को आप बैंक से डिस्काउंट भी करा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूं। जैसे मान लो क्लास कि मैंने और ए हूं मैं और बी एक और पर्सन है, मैंने इसे 5 लाख का माल उधार बेचा और एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लिया। मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल है, इसके लिए बिल पेबल है। 3 महीने बाद इसने प्रॉमिस किया है पैसे दे देगा। 5 लाख का मैंने माल बेचा बी को, बी ने बोला 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ गया? बिल्स रिसीवेबल। इसी को बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। लेकिन मुझे 1 महीने बाद ही बहुत जरूरत पड़ गई पैसों की। मैं बी के घर गया, मैंने कहा बी भाई तू 3 महीने बाद देने वाला था, तो 1 महीने बाद दे दे, मुझे जरूरत पड़ रही है पैसे की। बी ने बोला भाई मेरे पास नहीं है, तो मैं इस बिल रिसीवेबल को लेके चला गया अपने बैंक के पास, ICICI, ठीक है, अपने बैंक के पास चला गया। मैंने बोला भैया तुम ये बिल रख लो, तुम ले लेना 2 महीने बाद पैसे बी से, मुझे अभी अर्जेंट पैसे दे दो। तो इसको हमने क्या किया? बैंक से डिस्काउंट करा लिया। बिल था 5 लाख का, बैंक मुझे देती है 4,80,000। बैंक कहती है देखो 2 महीने तो हमारा भी नुकसान है, तो आपको 480 ले लो सेटलमेंट में। मैंने कहा ठीक है, मुझे पैसों की जरूरत है तो कम ही मिल जाए बहुत है। अब बैंक क्लास क्या करेगा? इससे 5 लाख रुपए ले लेगा ड्यू डेट पे, जो भी मैच्योरिटी डेट आएगी बैंक इससे पैसे ले लेगा। तो तीनों पार्टी खुश है, बैंक को भी कमाई हो गई, इसको भी अर्जेंट पैसे मिल चाहिए थे, मिल गया, और इसका भी टाइम पे पेमेंट हो गया। तीनों पार्टी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कमर्शियल बिल्स। अब आते हैं कमर्शियल पेपर। सबसे ज्यादा अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से पूछा जाता है तो वो कमर्शियल पेपर है। तो कमर्शियल पेपर में कुछ बात ध्यान रखना। कमर्शियल पेपर वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1990s। और क्लास ये शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। सेम ये लाइन लिखी जाती है, शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशू बाय पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज विद अ फिक्स मैच्योरिटी पीरियड। क्लास 3 महीने से लेकर 12 महीने, कम से कम 3 मिनिमम और मैक्सिमम 12। These commercial paper are unsecured, so these are issued by the big company having good reputation and good credit worthiness। तो क्योंकि ये बड़ी कंपनी इशू करती है जिसके पास क्रेडिट वर्दिनेस अच्छा हो, these commercial bank or mutual fund are the main investor of commercial paper। ध्यान रखना कौन कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट करता है? कमर्शियल बैंक और म्यूचुअल फंड कंपनीज। और ध्यान रखना these commercial paper क्लास these जो कमर्शियल पेपर है फंड आर मेड टू यूज द फ्लोटेशन कॉस्ट। ये जो कमर्शियल पेपर है ये फ्लोटेशन कॉस्ट को बियर करने के लिए किया जाता है, और इसे ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। क्या कहते हैं क्लास? इसको ब्रिज फाइनेंसिंग, इसे बोलते हैं क्लास ब्रिज फाइनेंसिंग। तो फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करने के लिए, ब्रिज फाइनेंसिंग करने के लिए क्लास क्या इशू किया जाता है? कमर्शियल पेपर। लास्ट है क्लास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो बैंक आपको एक सर्टिफिकेट देती है, बेसिकली उसी सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं क्लास? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। बट ये FD से अलग होता है। इट्स ए टाइम डिपॉजिट, ये भी लंबे समय के लिए होता है, मतलब विद इन 1 ईयर के लिए ही, मतलब 3 महीना छोटा हो गया तो 9 महीना, साल भर बड़ा हो गया। which can be sold in secondary market, only a bank can issue certificate of deposit। certificate of deposit कौन इशू कर सकता है? बैंक। ये बियरर सर्टिफिकेट होता है, यानी जिसके पास आ गया वो उसका बियरर। 100 का नोट आपको मिल गया तो आपका, मेरे को मिल गया तो मेरा, नाम थोड़ी लिखा रहता है किसी का। इट इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफर कर सकते हो आप किसी और को। CD इशू बाय द बैंक अगेंस्ट द डिपॉजिट केप्ट बाय द कंपनी एंड इंस्टीट्यूशन। द टाइम पीरियड ऑफ CD इज 91 to 1 ईयर। बैंक आर नॉट अलाउड टू डिस्काउंट दिस डॉक्यूमेंट। तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये डिस्काउंट नहीं होता। कमर्शियल बिल क्लास आप बैंक से डिस्काउंटिंग करा सकते हो, बट ये आप बैंक से डिस्काउंट नहीं करा सकते। इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट यही है कमर्शियल पेपर। फ्लोटेशन कॉस्ट को बियर करने के लिए ब्रिज फाइनेंसिंग इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं कमर्शियल पेपर। और जो क्रेडिट वर्दिनेस जिस कंपनी की अच्छी है वो इशू करता है, और 3 से 12 महीने की मैच्योरिटी पीरियड होती है। तो ये 5 के 5 कॉल मनी हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इतना आपको अच्छे से लर्न करके जाना है। ये सारा का सारा था इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। अब नेक्स्ट है क्लास मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट। आपको पता है क्लास कैपिटल मनी मार्केट तो हो गया, अब आते हैं कैपिटल मार्केट पे। कैपिटल मार्केट की 2 मार्केट है, प्राइमरी और सेकेंडरी, 2 पार्ट है। तो प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू इशू मार्केट। अगर पहली बार कंपनी से क्लास पैसा आपने सीधा कंपनी से शेयर्स खरीदा, कंपनी में इन्वेस्ट किया, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। और जब मान लो मैं कंपनी के पास गया,
मैंने कंपनी से शेयर खरीदे, कंपनी ने अपना आईपीओ निकाला, जैसे पेटीएम निकालती है, जोमेटो निकालती है, मैंने शेयर्स को खरीदा, ठीक है। तो मेरे पास जो शेयर्स आए क्लास, मैंने प्राइमरी मार्केट से खरीदा। अब मुझे 6 महीने बाद किसी और को बेचने हैं, तो मैं अब ये जो बेचूंगा ये सेकेंडरी मार्केट में बेचूंगा, और सेकेंडरी मार्केट में सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज को बेचा जाता है, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेचता है। तो प्राइमरी मार्केट में जो मेथड ऑफ फ्लोटेशन है, यानी कि प्राइमरी मार्केट में किस तरीके से सिक्योरिटीज को उतारा, किस तरीके से मतलब फ्लोट कराया जाता है ताकि पब्लिक से पैसा रेस कर सके, उसके अलग अलग मेथड है। इनसे भी क्वेश्चन पूछा आता है, पहचानो कौन सा मेथड है, एक लाइन लिख के, ठीक है, या पैराग्राफ लिख के। तो सबसे पहला पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। देखो यार, कंपनी को जनता से पैसे लेने हैं, और ये सारे के सारे क्लास जो है लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड है, क्योंकि हम कैपिटल मार्केट के अंदर आ गए, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों कैपिटल मार्केट का ही पार्ट है। तो पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस यानी कि कंपनी क्या करती है क्लास, प्रोस्पेक्टस इशू करती है पब्लिक को और उससे पैसे लेती है। दिस इज कॉल्ड क्लास पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। आपने अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर चैप्टर के अंदर जितने भी सवाल बनाए होंगे, आपने देखा होगा कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, पब्लिक ने अप्लाई किया, कंपनी ने अलॉट किया, कॉल मनी दे दिया, ये सब काम क्लास इसी के अंदर है। यानी कंपनी एक प्रोस्पेक्टस देती है आपको, एक बुक देती है, आप उसे पढ़ते हो, समझते हो, एप्लीकेशन फॉर्म उसके अंदर होता है, आप फॉर्म जमा करते हो क्लास, कंपनी आपको शेयर दे देती है। तो डायरेक्टली आपने कंपनी से खरीदा, इसको बोलते हैं क्लास इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्राइमरी मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट को कंट्रीब्यूट किया जाता है, ध्यान रखना, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहां पे आती है, प्राइमरी मार्केट में, सेकेंडरी में इनडायरेक्ट। अंडर दिस मेथड कंपनी इशू अ प्रोस्पेक्टस टू इन्फॉर्म and attract general public in prospect the company in class prospectus। कंपनी क्या होता है क्लास, डिटेल कंपनी की पूरी होती है कि कौन से फंड, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, कंपनी का डायरेक्टर कौन कौन है, उनकी सैलरी क्या, हर चीज क्लास इसके अंदर लिखी जाती है। आप पढ़ते हो, समझते हो क्लास, बाद में अगर लगता है कि हाँ इस कंपनी में मुझे अपनी मेहनत की कमाई लगानी है, तो क्लास आप उस कंपनी के शेयर खरीदते हो। इसको बोलते हैं क्लास इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। ये आम जनता के लिए होता है ठीक है। अगला है ऑफर फॉर सेल। अब ये वो तरीका है जहां पे कंपनी क्लास इसको अफोर्ड नहीं कर पा रही, इसमें बहुत खर्चा आता है पब्लिक को, पब्लिक से डील करने का मतलब खर्चा, न्यूज़पेपर में इश्तेहार दो, प्रोस्पेक्टस की छपाई करो। इससे अच्छा कंपनी क्या चाहती है कि मैं कुछ खास लोगों को शेयर बेच दूं जो मेरे सारे के सारे शेयर खरीद लें। सीधी सी बात है क्लास, मान लो कि मेरे पास कोई चीज़ है, मैं चाहूँ अलग अलग लोग क्यों, एक ही इंसान सारा माल ले ले, ज़्यादा अच्छा है। तो ये वही चीज़ है। अंडर दिस मेथड न्यू सिक्योरिटी ऑफर टू जनरल पब्लिक बट नॉट डायरेक्टली by the company but intermediaries who buy a lot of security। तो जो ब्रोकर होते हैं वो हमसे बल्क में सिक्योरिटी खरीदते हैं फ्रॉम द कंपनी। जनरली इंटरमीडिएरीज आर द फॉर्म ब्रोकर। सो सेल ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस इन 2 स्टेप। फर्स्ट व्हेन द कंपनी इशू सिक्योरिटी, देखो यहाँ पे 2 तरीके से सेल होती है, 2 स्टेप में। सबसे पहला कंपनी ब्रोकर्स को इशू करती है, ब्रोकर्स इशू करती है इन्वेस्टर्स, मतलब कि पब्लिक को। तो यहाँ पे पहले केस में क्या था, कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को इशू कर रही है आईपीओ निकाल के, फिर कंपनी अपने ब्रोकर्स को इशू करेगी, बैंक हो गया, ब्रोकर कोई भी हो सकता है, इंटरमीडियरीज हो गया, बैंक हो गया, और कोई कंपनी होगी, फाइनेंस कंपनी, और वो फिर जनता को इशू करेंगे। दिस इज कॉल्ड ऑफर फॉर सेल, जहां पे क्लास कंपनी बल्क में सिक्योरिटी बेचती है इंटरमीडियरीज को, ब्रोकर्स को। अब ब्रोकर बेचेगा क्लास, ब्रोकर हो, अंडरराइटर हो, कोई भी हो, फिर ब्रोकर किसको बेचेगा, आम जनता को। तो इसको हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। जब कंपनी कुछ खास लोगों को शेयर इशू करती है, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। ध्यान रखना, कुछ खास लोगों को, आम जनता को नहीं, ब्रोकर के थ्रू नहीं, कुछ खास लोगों को। अंडर दिस मेथड सिक्योरिटी सोल्ड बाय द कंपनी टू एन इंटरमीडिएट फिक्स प्राइस एंड सेकंड स्टेप इंटरमीडिएट सेल दिस सिक्योरिटी नॉट टू जनरल पब्लिक। यहाँ पे जनरल पब्लिक नहीं है, यहाँ पे कुछ खास सिलेक्टेड क्लाइंट्स हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स जिनको हायर प्राइस पे शेयर बेचा आता है। सिलेक्टेड क्लाइंट्स आर क्लास, जाता है क्लास, ये क्या है, यूआईएल है क्लास, एलआईसी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और बहुत सारे अलग अलग बड़ी बड़ी क्लाइंट्स, कोई भी हो सकता है। प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड इज कॉस्ट सेविंग मेथड। ध्यान रखना ये सस्ता है। अब ये कहीं से पूछा जा सकता है आपको, सस्ता मेथड कौन सा है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट सस्ता मेथड है, ठीक है। द कंपनी सेव एक्सपेंसेस लाइक अंडरराइटर फी, मैनेजर फी, एजेंट कमीशन, लिस्टिंग, कंपनी का लिस्टिंग कराना। स्मॉल एंड न्यू कंपनी प्रीफर प्राइवेट प्लेसमेंट एज दे कैन नॉट अफोर्ड द रेज पब्लिक इशू। अब क्वेश्चन पूछेगा, यही लाइन पूछेगा क्वेश्चन कि भाई कंपनी जो है पब्लिक इशू अफोर्ड नहीं कर सकती, तो कंपनी को क्या करना चाहिए, कुछ खास लोगों से पैसे ले लो। तुम्हें पैसों की जरूरत है, 1000 लोगों से क्यों लोगे, 5 लोगों से ले लो पैसे। दिस इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। इसमें कमीशन बच जाता है, बहुत सारे खर्चे बच जाते हैं भाई, सीधे सीधे तुम डायरेक्ट लोगों से पैसे ले लेते हो, तो तुम्हारे पैसे काफी बचेंगे इसमें। राइट इश्यू भी बहुत पूछा आता है फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है, अगर मान लो मैंने सन 2020 में
शेयर्स इशू किया हुआ था। अब मैं 2023 में फिर से शेयर्स इशू करने वाला हूं, तो मुझे अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक राइट देना है और ये कंपलसरी है। मुझे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक कूपन देना है, अधिकार देना है क्या, कि मैं फिर से शेयर इशू कर रहा हूं। अगर तुम ही लोग चाहते हो फिर से मेरी कंपनी के शेयर खरीदना, तो मैं तुम लोगों को प्रायोरिटी दे रहा हूं, तुम लोग ले लो, और तुम लोग नहीं लोगे तो फिर मैं किसी और को इशू करूंगा। तो यहाँ पे एक शेयर आता है, जैसे मान लो 5:1, तो जिनके पास 5 शेयर्स है, ध्यान सुनना मैं क्या बोलूंगा अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, जिनके पास 5 शेयर्स है, मैं उनको एक शेयर दूंगा क्लास लो कॉस्ट पे। लाइक मेरा शेयर जो चल रहा है अभी, वो चल रहा है 15 रुपए 75 पैसे, लेकिन मैं आपको दे दूंगा 10 रुपए में। जिनके पास 5 के बदले एक, ये नहीं कि सारे खरीद लोगे सस्ते में। तुम्हारे पास मान लो 5 है, तुम्हें एक ही मिल पाएगा सस्ते दाम में। अगर तुम्हारे पास 50 है, तुम्हें 10 ही मिल पाएगा सस्ते दाम में। तुम्हारे पास 10 है, 10 शेयर्स है एग्जिस्टिंग, तो तुम्हें 2 ही मिल पाएगा सस्ते दाम में। यानी कि हम तुम्हें ऑफर दे रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि आप ही हमारे शेयर्स को खरीद लो लो प्राइस में। फिर जो बचेगा शेयर्स, वो हम किसको बेचेंगे क्लास, आम जनता को बेचेंगे। तो ये एक राइट है, इसको राइट इश्यू बोलते हैं क्लास। अब इस राइट को एक्सेप्ट करना ना करना ये डिपेंड करता है शेयर होल्डर्स पे। लाइक शेयर होल्डर कहता है नहीं भैया हमें नहीं चाहिए, तुम्हारा सस्ते में भी नहीं चाहिए, तो ठीक है। This is an issue for new shares to existing shareholders. It is class called right issue because it is the preemptive right of shareholder that company must offer. Must मतलब जरूरी है। New issue before subscribing outsider, अपने existing लोगों को बोलना पड़ेगा क्लास। Each shareholders has the right to subscribe the new security in proportion of shares already hold. The right issue is mandatory for companies according to Companies Act 1946. It is mandatory। तो भैया आपको existing shareholder से पूछना पड़ेगा उस right को वो accept करे ना करे, आपको उनको टाइम देना पड़ेगा। करें ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है, आप फिर जनता के पास जाना। ओके, लास्ट है क्लास, जैसे आपने पहले पॉइंट में पढ़ा आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऐसे ही क्लास ये इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ है। ऑनलाइन क्लास आईपीओ निकलता है, आपने सुना भी होगा कई बार, जो स्टॉक मार्केट से थोड़ा बहुत जुड़े हुए हैं, जो अभी भी काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। It is the new method of issuing security through online stock exchange. In this company has appoint registered broker online. सारा काम ऑनलाइन होता है। जैसे आप ग्रो ऐप है, जेरोदा ऐप है, और बहुत सारे एप्लीकेशंस है जिनको आप डाउनलोड करते हो, और डाउनलोड करके फिर क्लास वहां से इन्वेस्ट करना चालू करते हो। ऑनलाइन जो चीज चलती है, ऑनलाइन अगर ट्रेड चल रहा है क्लास, तो वो होगा इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक ऑफर, EIPOS। तो ये 5 के 5 क्या है क्लास, मेथड ऑफ फ्लोटेशन। तो आज हमने 2 चीजें कवर करी, मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट और ऑल इंस्ट्रूमेंट्स इन मनी मार्केट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एक्सपेक्टेशन है 1 से 2 क्वेश्चन कहीं नहीं गए इस टॉपिक से, पक्का पूछा जाएगा, तो तैयारी करके जाना। और जो भी डिलीड पोर्शन है क्लास में, सब चीज धीरे धीरे करा दूंगा, आप चिंता नहीं करो। एंड मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। SPCC ऐप पे जो मॉक टेस्ट है उनको बना के जरूर जाना बिफोर एग्जाम्स, बहुत फायदा होगा क्लास। एंड 36 मॉक टेस्ट हैं, 12 BST के हैं, उसमें से 12 अकाउंट 12 इको, तो बना के जाना और सब कुछ अच्छा जाएगा। कोई डाउट कोई दिक्कत हो कमेंट्स में पूछो। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। जिनका भी कल पेपर है या जब भी पेपर है आपका, मल्टीपल डेट्स में पेपर हो रहा है जून फर्स्ट वीक तक, जिनका जब भी पेपर है, मेरे से बेस्ट विशेष। अच्छे से पढ़ना, मेहनत करके जाना क्लास, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, भरोसा रखना, पेपर अच्छा जाएगा। सोच समझ के आंसर देना, कंप्लीट रीड करके सही से, और मॉक टेस्ट लगा लोगे तो क्लास हैबिट आपकी हो जाएगी अच्छे से, तो वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। ऑल द बेस्ट।